एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। मैं मेघा जयसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के सेशन में। तो आज हम चेक करने वाले हैं कि आपको अगर डीएलएड एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन में जो आपका 50 मार्क्स का होता है उसमें 45 प्लस कम से कम स्कोर करना है तो आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपका सेक्शन है वो आपका सबसे इजी सेक्शन है। आपको पता ही होगा आपके डीएलएड में 4 सेक्शन है, ठीक है। पहला सेक्शन जो है आपका, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक मैथ्स है आपका, दूसरा आपका होता है एक रीजनिंग है आपका, ठीक है, तीसरा आपका एक जीके वाला पोर्शन है। ये सब 50-50 मार्क्स के हैं। और फोर्थ आपका आ जाता है यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। अब आप देखो मैथ्स और रीजनिंग, इसमें आपको सब कुछ सॉल्व वगैरह करने हैं क्वेश्चंस, तो ऑब्वियसली ये टाइम टेकिंग है। जीके भी कोर्स यहाँ पर बहुत वाइड होता है, बहुत वाइड सिलेबस है जो आपको कवर करना होता है। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड ले दे के आपका क्या होता है, गिनती के आपके टॉपिक्स होते हैं और फिक्स टॉपिक्स है, इनको अगर आपने कवर कर लिया तो यहाँ पे से आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से बन सकते हैं। तो यहाँ आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। वैसे भी देखो मेरिट इतनी हाई जाती है, 200 में से आपको 150 प्लस का तो आपको टारगेट लेना ही पड़ेगा, 150 160 प्लस, तब जाकर तो आप डीएलएड जो है मेरिट में आ पाएंगे, ठीक है, एग्जाम के मेरिट में आ पाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, हर सेक्शन से ज्यादा मार्क्स लाने हैं, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन तो आप 45 तो मैं बोल ही रही हूँ आपको, वैसे आप अगर मिनिमम से मिनिमम करो ना 40 से नीचे तो नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर हमें इसे 45 प्लस के अराउंड स्कोर करना है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो आपका पेपर आता है वो किस तरीके का है। तो उसके लिए मैंने किया है यहाँ पर आपका टॉपिक वाइज एनालिसिस। कौन से पेपर का, डीएलएड प्रीवियस ईयर पेपर 2024 का, ठीक है। तो 2024 यानी पिछले साल जो आपका डीएलएड का पेपर हुआ है उसके टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन को हम देखेंगे कि उसमें कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। तो अब देखिए, यहाँ पर मैंने टॉपिक वाइज आपका एक डिवीजन कर दिया कि कितने क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं किस टॉपिक से। तो सबसे पहले देखिए, मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं टीचिंग वाले टॉपिक से। अब टीचिंग का मतलब क्या है, टीचिंग के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की है मैंने, शिक्षण की विधियां हो गई, शिक्षण सहायक सामग्री हो गई, शिक्षण की जो टेक्निक्स हैं, तकनीकें हैं, इसके लेवल्स, इसके प्रिंसिपल, सिद्धांत, ये सारी चीजें मिलाकर, और भी आपके यहाँ टीचिंग के अगर हम बात करें तो यहाँ पर टाइप्स होते हैं, उन सभी से मिलाकर अगर आपने ये टॉपिक कवर किया है तो देखो 10 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। ये जो मैंने चीजें लिखी है इससे डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आपसे टीचर बिहेवियर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आया हुआ है, टीचर बिहेवियर को डिवाइड किया जाता है फ्लेंडर के अनुसार, डायरेक्ट बिहेवियर में, इनडायरेक्ट बिहेवियर में, ठीक है। तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन बेस्ड थे, टोटल 6 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं एप्लीकेशन बेस्ड, कि टीचर का व्यवहार, अगर आपकी क्लास में इस तरह के बच्चे हैं तो कैसा होना चाहिए, ठीक है, या क्लासरूम का एनवायरनमेंट एक टीचर को कैसा बनाना चाहिए, उस हिसाब से इन्होंने टीचर बिहेवियर के ऊपर क्वेश्चन पूछ रखे हैं। एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, बाकी इनके किस तरीके के क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। तीसरा आ जाता है आपका असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। असेसमेंट और इवेल्युएशन में आपसे पूछ लेता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, साथ ही साथ आपसे टाइप्स ऑफ टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, अचीवमेंट टेस्ट होता है, रेमेडियल टीचिंग होती है, सीसीई के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक जो आपके असेसमेंट और इवैल्यूएशन वाले टॉपिक के अंतर्गत आते हैं, इसमें से आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आपको 4 क्वेश्चन दे देंगे एमसीक्यू में और आपसे कहेंगे कौन सा वाला क्वेश्चन बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को इवैल्यूएट करेगा, ठीक है। इस तरीके से भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर आपका जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। फिर आपसे कंस्ट्रक्टिविज्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन ये टॉपिक ना बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता जा रहा है अब डीएलएड का। कंस्ट्रक्टिविज्म से क्वेश्चन अब भर भर के आने लगे। यहाँ पर क्वेश्चन आप देखोगे तो 4 ही क्वेश्चन है, नहीं तो इससे पहले वाले में भी ज्यादा आए हुए थे क्वेश्चन, जो है आपके अच्छे खासे पूछने लगा है। नया सा है आपका संरचनावाद के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जिसमें पूछेगा क्या, आपसे रोल ऑफ टीचर के बारे में पूछ लेगा। एक कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम में आपका टीचर का रोल कैसा होता है, टीचर जो है फुल फ्रीडम देती है बच्चों को कि बच्चे जो है अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं, एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो, क्वेश्चंस पूछें, ठीक है। स्टूडेंट का रोल क्या होता है, स्टूडेंट एक्टिव होता है, मल्टी सेंसरी अप्रोच यहाँ पर यूज की जाती है, सब कंस्ट्रक्टिविज्म के अंतर्गत आता है। फिर है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, छोड़ना ही नहीं है।
डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से बनते ही बनते हैं। 3 क्वेश्चन आपके इंक्लूसिव एजुकेशन से आए हुए हैं और सबसे छोटा टॉपिक है मेरे हिसाब से। इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ना, नॉर्मल बच्चे, स्पेशल नीड वाले बच्चे सब एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, डाइवर्स क्लासरूम होती है, लेकिन हर एक की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट किया जाता है। मल्टीपल टाइप के आपके टीचिंग लर्निंग एड्स यहाँ पर यूज किए जाएंगे, यानी मल्टी सेंसरी अप्रोच यहाँ पर यूज की जाएगी, अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज यहाँ पे इन्वॉल्व की जाएगी, स्पेशल टीचर नॉर्मल टीचर दोनों यहाँ पर अवेलेबल होंगे। यही सारी चीजें बस आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आती है। इसी पर क्वेश्चन आ जाता है आपका। फिर आ जाता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। 3 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। 7वां हो गया आपका एम्स ऑफ एजुकेशन। तो बेसिकली एक लार्जर पर्सपेक्टिव में हम देखें तो एम ऑफ एजुकेशन है क्या, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, इसी के ऊपर आपका इसी के अराउंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ था। फिर है आपका लर्निंग और उसकी थ्योरीज में। इस बार देखिए यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन आए, नहीं तो क्वेश्चन कभी कभी इससे बढ़ के भी आ जाता है। ये आपका जो थ्योरीज वाला टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली लर्निंग वाला पार्ट के अधिगम, अधिगम की जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था कि अधिगम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर थ्योरी के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देन करिकुलम, करिकुलम है, इस पे से आपके 2 क्वेश्चन आए हुए थे। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, फिर पाठ्यक्रम के आपके कुछ सिद्धांत होते हैं, वो सिद्धांत आपके ध्यान में होने चाहिए, तो यहाँ पे से आपका क्वेश्चन बनता है। चाइल्ड सेंटर अप्रोच, ठीक है, चाइल्ड सेंटर अप्रोच पे से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच क्या है, आपको बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर पूरा पूरा ध्यान देना है, बच्चे को एक्टिवली इन्वॉल्व कराना है, ठीक है, बच्चे को आपके क्लासरूम में सबसे ज्यादा उसको महत्व देना है, मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज करनी है, उसके तरफ एम्पैथेटिक एटीट्यूड रखना है। तो ये सारी चीजें चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच में आ जाती है। देन एनईपी से आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, एनईपी 2020 और एनसीएफएसई यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, आरटीई, और अब जो आया आरपीडब्ल्यूडी, पहली बार पूछा है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पे से, इस पे से क्वेश्चन। लेकिन ये आपके 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको अब हर टीचिंग के एग्जाम के लिए पढ़ने ही चाहिए, ये हमेशा ही पूछे जाएंगे। अब देखिए एनईपी से यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए हुए थे। देन मोटिवेशन एंड इट्स थ्योरीज, क्योंकि मोटिवेशन की थ्योरी जो आपकी हायरार्की दी है मैस्लो ने, पहली बार उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था ना, अरेंज करने के लिए दे दिए थे, नहीं तो इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन ये पूछते नहीं है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन मोटिवेशन जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ है, आपका लर्निंग से जुड़ा हुआ है, तो ये जो है आपका मोटिवेशन पे से क्वेश्चन 1 तो बनता ही है। देन लर्निंग डिफिकल्टीज, ये क्वेश्चन तो फिक्स है, आपका 50 में से 1 क्वेश्चन ये आना ही आना है। और लर्निंग डिफिकल्टीज में आपको क्या पढ़ना है, वो डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्फेजिया, डिस्ग्राफिया, बस ये 4-5 आपके हैं, इनको आपको पढ़ के जाना है, इन्हीं में से आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। होमवर्क पे से 1 क्वेश्चन ये जरूर देते हैं कि होमवर्क किस तरीके का होना चाहिए, अच्छा एक होमवर्क क्या कहलाएगा। देन एनसीएफएसई, जैसा कि मैंने कहा एनसीएफएसई होगा, ठीक है। देन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ठीक है, ये यहाँ पर जो आपके फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए स्पेशल कुछ यहाँ पर राइट्स दिए गए उनको, उसके ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे से भी 1-1 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये आपका ओवरऑल एनालिसिस है जो मैंने यहाँ पर टॉपिक्स का किया। अगर आप इस तरीके से टॉपिक्स को तैयार करते हैं तो आपके ऑब्वियसली अपने 50 में से मार्क्स जो है ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा भी समय समय पर हम आपके गाइडेंस के लिए यहाँ पर शॉर्ट में टिप्स लेकर आते रहते हैं। पिछली बार भी मैंने एक टिप्स वाली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पूरा डीएलएड का कोर्स केवल 2 वीडियोस में समझाया था कि आपको क्या मुख्य रूप से जो है प्रिपेयर्ड होना चाहिए, और वो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा था बहुत सारे लर्नर्स के लिए, और उन्होंने हमको ऐसा कहा भी था, ये फीडबैक उन्हीं की तरफ से आया था। प्लस जो बीच बीच में मैराथन क्लासेस लाते रहते हैं, बीच में सर आपके लिए मोटिवेटिंग जो आपके क्लासेस है वो लाते रहते हैं, वो सब कहीं ना कहीं आप लोगों को इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो अगर आप हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेटश्री क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर हमारा डीएलएड का बैच चल रहा है जहां पर आपका मैथ्स, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और जीके वाला पोर्शन सभी कुछ कवर कराया जा रहा है। रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव आपको डाउट सेशंस मिलते हैं, पीडीएफ आपको नोट्स मिलते हैं, साथ ही साथ संडे आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाती है, और आपको लास्ट में पूरी तरीके से प्रिपेयर करने के लिए होल जो है आपको एक पूरा 200 मार्क्स का जो है मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं वहां पर। तो अगर आप अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़कर और भी बेहतर करना चाहते हैं तो आप वेटश्री क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप ये आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।